सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? तो कहते हैं सिद्ध परमिष्टि का गुणगान करते हुए कविवर बनारसी दास जी कहते हैं, हे सिद्ध भगवान, आप शाश्वत अर्थात जन्म मरण से रहित सदा काल रहने वाले, मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित अविकारी हो आप, परम आनंद रस की खान हो, सदा काल अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हो आप, क्योंकि आपके समस्त राग द्वेष मोह निकल गए, समस्त विकल्प शांत हो गए हैं। अब आपको कुछ भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्या है विपदा नहीं है। ऐसे आप हैं, सदा काल अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं और हमेशा शांत परम शांत रहते हैं। संसार में सब प्रकार की बातें हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा होती रहेंगी, पर आपने उनसे छुट्टी पा ली है, क्योंकि जब जब नेत्र बाहर संसार की ओर होते हैं तो जीव का विकल्प बढ़ता जाता है, राग द्वेष बढ़ता जाता है, और जब जब जीव भीतर में नेत्र बंद करके आंखें बंद करके अपने शांत स्वरूप का चिंतन करता है, उस समय क्या होता है, उस समय उसको शांति का वेदन होता है। दोपहर में हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं वो मात्र शांति के लक्ष्य से है। आप ग्रंथ में देखो या ना देखो, पर एक एक शब्द सुन करके आपको नेत्र बंद कर कर के बीच में रसास्वादन करना है कुन स्वामी के समय सार का, और जो बनारसी दास जी ने जो नाटक लिखा हुआ है, नाटक अर्थात पद्य में है। कहते हैं आपके पास सर्व समाधान स्वरूप है आप। अब आपको कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। आप लोगों की कितनी शंकाएं, अभी तो बहुत शंकाएं हैं, आपकी शंकाएं समाप्त हो चुकी हैं, सर्वांग सहज, और आप सुंदर शांत स्वरूप में चले गए हैं। आप परम पवित्र हैं, परम ज्ञानी हैं, आपकी ना आदि है ना अंत है, ऐसे आप अनादि अनंत हैं प्रभु। आप मतलब देखो यहाँ कोई एंटिटी नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? अब आप आंख बंद करके आप लोग कहाँ चले गए? सिद्ध भगवान को देखने चले गए क्या? तो दिखेंगे ही नहीं, आप लोग भ्रम में हैं। सिद्ध भगवान दिखते नहीं है। आत्मा एक ऐसा एक इट्स कॉल्ड डिवाइन फ्रैगमेंट, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड डिवाइन फ्रैगमेंट, दिस इज द वो डिवाइन इट्स लाइक कि अदृश्य वस्तु है वो आत्मा, वो दिखता नहीं है, वो मात्र अनुभव जो हो रहा है वो ही मैं हूँ। और ऐसा वो अनुभव स्वरूप जो तत्व था वो शरीर से छूमंतर हो गया, और कहते हैं वो अपने स्वरूप में चले गए। अब वो कहाँ है हमको नहीं पता, कि ऊपर है सिद्धिशिला में, तो हम बाहर से बोल रहे हैं, पर हम उनको नहीं देख सकते, क्योंकि वो आकाश ही जैसा दिखेगा, वहाँ पे अदृश्य है, शरीर नहीं है, वहाँ कोई पुद्गल की संरचना नहीं है। और आप तो चले गए, अनादि आदि अनंत जो आत्मा है वो मैं भी हूँ, मैं भी संसार में उसी रूप में हूँ, हमेशा रहूँगा, हमेशा था, पर आपने एक ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, अब वो बदल सकता नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? इस प्रकार का है। कहते हैं कि आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई द्रव्य कोई तत्व नहीं है संसार में, आपने उस शांति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे तीनों लोगों के सरताज सिद्ध भगवान, सिद्ध अर्थात वो आत्मा जो मुक्त हो चुकी है, वो ऊपर बैठे वाले सिद्ध भगवान नहीं, जो भीतर में देह में रह कर के मुक्त हो गए थे सारी समस्याओं से, सारे संकटों से, सारे संप्रदायों से, शरीर से भिन्न हो गए थे, कर्मों से भिन्न उनने अपने आप को अंदर में अनुभव कर लिया था। याद रखें, आप लोग भी सिद्ध भगवान हैं। अगर आप बैठ करके अभी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आप सब भी सिद्ध भगवान के समान है। आप भी आदि अनंत हैं। आप जब संदर्भ में शांत हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई आपको प्रश्न नहीं। सर्व समाधान में आप कोई पांचों इंद्रियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव। अगर अतीन्द्रिय आनंद में आप डूब रहे हैं तो आप स्वयं भी क्या हैं? सिद्ध भगवान हैं। पर ऐसे बाहर से व्यवहार से बनारसी दास जी सिद्ध भगवान को नमस्कार करते। देखिए, ये विनय होती है शास्त्रों को लिखने की, कि हम अपने से पूर्वज जो वैज्ञानिक हैं, जो संत हैं, जो गुरुजन हैं, जो भगवान हैं, प्रभु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम याद करते हैं। उसके बाद हम आगे का अपना विषय शुरू करते हैं, और आगे हम देखेंगे, आते हैं किसको नमस्कार कर रहे हैं। अब तो पहले अरिहंत भगवान को, फिर सिद्ध भगवान को, अब मुनिराजों को वंदन करते हुए 5वें
छंद हमारे साथ पढ़ेंगे। साथ में आप लोग भी फ़ोटो कॉपी करवा के रखें। मैं आपसे बोल रहा हूँ 500-1000 रुपये आप अपन ऐसे ही खर्च कर देते हैं, पर आपकी फ़ोटो कॉपी हो जाएगी 200-300 रुपये में। और बढ़िया आप उसको, अगर ग्रंथ उपलब्ध ना हो तो, ग्रंथ उपलब्ध हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में पढ़ेंगे। ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नागर विराग रस भर्यो है। रसन की रीति है मरण को भय न कर, करण सो पिठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विठंडन, परम नरम है कि करम सो लहर्यो है। ऐसो मुनि राज भूवलोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। ऐसो मुनि राज भूवलोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। आप लोग पढ़ नहीं रहे, आप लोग के मेरे को दिख नहीं रहे हैं, मुखमंडल में कोई आनंद नहीं दिख रहा, बस बैठे हैं आप लोग। या तो आप लोग को कोई दूसरी भाषा का लग रहा हो, कठिन भाषा का है क्या? तो आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ज्ञान को उजागर, मुनिराज के स्वरूप को उजागर करते हुए कह रहे हैं बनारसी दास जी, ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर। सिद्ध भगवान तो हमेशा के लिए सुखी हो गए हैं, पर कहते हैं ज्ञान के प्रकाशक सहज सुख के समुद्र में डूबे हुए, सुगुण रत्नाकर विराग रस भरे है। सुगुणों से भरे हुए, और कौन सा रस है हम लोग के अंदर? कौन सा रस है? कौन सा रस है हम लोग के अंदर? विषय भोग का रस है। अभी तो भोजन करना है, अंधव का रस है। थोड़ी देर लगा, हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे स्वाध्याय में तो आपके मुख में रस आने लगेगा। कौन सा रस? अभी लंदन वालों को नहीं आएगा, क्योंकि उनके अभी आपने कर लिया है भोजन। हम लोग क्या शाम हो गई है, आपके अभी सुबह है, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप मना कर रहे हो, आपने अभी भोजन करके बैठे हो आप। और यहाँ पे तो भैया शाम हो गई है, 4 घंटे बाद का है। कहते हैं कि भैया आप तो वैराग्य रस से भरे हुए हो, शरण की रीति को हरने वाले हैं आप। मतलब शरण की रीति हरे, मरण को भय न करें, और शरण की रीति को हरने वाले मरण का आप भय करते नहीं हैं। करण सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। देखो आप है ना, आप काव्य को भी समझें। बनारसी दास जी ऐसे हैं कि आपको वो काव्य का भी रस देने वाले हैं। आप लोग काव्य भी लिखेंगे, जैसे अभी हमारे नियम साथ हुआ था, तो रेखा जी हमारे हैं। आज पता नहीं सब ज्ञानियों के कैमरे क्यों बंद हैं। आज थक गए होंगे सब, नहीं अभी आए तो हैं। तो आप सोचो कि उन्होंने पूरी एक श्लोक में, आपने भी लिखा? मिले थे, हाँ। तो ये कह रहे हैं कि देखो आप कितना अच्छा काव्य लिखा, तो ऐसे आप लोग को भी काव्य लिखना है। आप लोग भी थोड़ा लिखो। कब तक रोटी बनाओगे निशा भाभी, रूबल भाभी? आप लोग भी थोड़ा कुछ लिखो, हाथ कॉपी पेन लो और कुछ अच्छे हाथों से कुछ काव्य लिखो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि देखो कितना सुंदर कह रहे हैं, शरण की रीति हरे मरण को भय न करें। शरण की रीति को हरने वाले हैं, मरण के भय से रहित हैं। करण सो पीठी दें, इंद्रिय विषयों के से पीठ दिखाते हैं उनको, यानी विरक्त हो चले हैं, संसार की ओर मुख भी नहीं करते हैं। चरित्र का अनुसरण यानी पालन करते हैं, चरण चारित्र का अनुसरण करते हैं। मैं तो वही बोलता हूँ, आज संसार से विरक्त होना ही अच्छा है। कितनी हर जगह आप देखो न्यूज़ में, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, यहाँ लड़ाई वहाँ, सब मारा गुड़ी चल रही है। सब ऐसे ही चलेगा, पंचम काल है और एक दिन प्रलय आ जाएगा, सब विलुप्त हो जाएगा। देखो ना वहाँ कितनी हर जगह की न्यूज़ में यही चल रहा है। अब हर जगह युद्ध हो रहे हैं, हर जगह क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री में युद्ध हो रहे हैं। कितनी समस्याएं हैं, सुन रहे हैं आप लोग। और मैं तो वही सोचा था, क्यों लड़ते रहते, क्यों करते रहते भैया। तो मेरा भाई बोलता है, एक अच्छा शब्द उन्होंने बोला, वो कहता है कषाय। मेरे संसार क्यों लड़ता है, सब देश क्यों लड़ते हैं, क्यों राजन जी, नहीं तो क्यों लड़ते रहते हैं सब। तो बोलता है कषाय, कषाय जीव के भीतर से नहीं जाती है। घर घर में कषाय। अगर हमको देश तक जा रहे हैं तो पहले घर की कषायों को मिटाना पड़ेगा। घर में 5-4 लोग हैं, उनमें कषाय, 2 लोग हैं उनमें कषाय। ये बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए सबसे अच्छा विरक्त हो जाए। कहते हैं संसार की ओर पीठ दिखा लेते हैं कौन? मुनिराज का को नमस्कार कर रहे हैं। चारित्र का अनुसरण यानी पालन करते हैं, और कोई ऐसे स्थान में चला जाया जाए जहाँ कोई दिखे ना कोई की बात ही ना सुनने मिले, कोई को हमको
देखने को ना मिले ऐसे स्थान में हम चले जाएं तो हमारे सब संकट मुक्त। मुनिराज इसलिए वन में चले जाते हैं, सुनना ही नहीं है संसार की, क्योंकि पहले भी सब चलता था, राजा महाराजाओं के समय नहीं चलते थे क्या युद्ध, इसलिए वो गुफा में चले जाते थे एकांत में, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कहते हैं धर्म को मंडन भरम को विखंडन है, धर्म को सुशोभित करने वाले हैं, भरम को खंडन करने वाले हैं, परम नरम है कि कर्म सुलर्यो है। कहते हैं अति विनम्र होकर के कर्मों से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? विनम्र होकर के कर्मों से लड़ना है। ज़्यादा उचकोगे तो कर्म आपको फिर पकड़ लेंगे, समझ रहे हो आप? आपको बहुत सहजता से धीरे धीरे करना है। सुन रहे हैं आप लोग सभी? हाँ, आज पता नहीं आप लोग अच्छे से नहीं बैठे, राजेंद्र जी का ही बस फेस दिख रहा है, बाकी सब किसी का माथा दिख रहा है, किसी का धुंधला धुंधला दिख रहा है, किसी का आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, सब आप लोग वो दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, कुभूमि वाले जीव। अच्छे से बैठो सामने। कहते हैं कि देखो अति विनम्र होकर कर्मों से लड़ते हैं, मतलब एकदम आप लगा करके हिम्मत है नहीं, उपवास कर लिए, अब आपकी हालत खराब हो गई, तो कहते हैं धीरे धीरे थोड़ा शरीर को भी भोजन देना है और थोड़ा साधना भी करनी, फिर धीरे धीरे साधना बढ़ा देनी है। शत्रु के ग्रह में प्रवेश करके शत्रु से तेज आवाज में बात नहीं की जाती है। कैसे करी जाती है? विनम्रता से बात करी जाती है, फिर धीरे धीरे कब्जा करा जाता है, ऐसी रीति होती है। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने पहले बहुत प्रेम से बात करी राजाओं से, है ना, उनके लिए गिफ्ट लाए, फिर धीरे धीरे क्या करा उन्होंने, यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कर्मों के देश में कब्जा करना है, अपना प्रभाव दिखाना है, तो आप एकदम भावुक ना हो, एकदम उठे और चलो भैया, धीरे धीरे, क्या कहते हैं, अति विनम्र होकर कर्मों से लड़ते। इसलिए श्रीमद जी ने कितना अच्छा बोला है, हे कर्म, ऐसे कुछ बोलते ना वो, हे कर्म वर्गणाएं, ऐसा कुछ उनके क्षमा उसमें है, क्षमा पाने में सबसे क्षमा कर्मों से भी बोल रहे कि तुम हमको अब सहायता प्रदान करो। कर्म वर्गणाओं से बोलते हैं अब तुम हमको सहायता प्रदान करो। कृष्णा माँ आपको बोल के बताएंगी, बोलो। करो क्लिक, बोलो बोलो। जगत के संतप्त जीवों को ज्ञान अमृत का पान कराने वाले हैं, जो सहज आत्मिक सुख के सागर हैं, जो अपने समता रूपी वचनों से जगत के जीवों को शांति प्रदान करते हैं, ऐसे जो गुण रूपी मणियों की खान है। देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं मुनिराज के प्रति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मणियों की खान है, पंच इंद्रियों से विरक्त हो गए हैं, वैराग्य रस से भरे हुए, इसलिए आप लोग संसारी जीव मुनिराजों के पास जाके संसार की बात करते हैं, वो बड़ी दयनीय अवस्था है, निंदनीय बात है। आप लोग जाकर क्या पूछते हो, भैया हम महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, काय का आशीर्वाद दे दो। अब आप लोग को पता ही है कितने फालतू प्रकार के आशीर्वाद आप लोग मांगते हैं, पर ये तो शोभा नहीं देता है। कहते हैं कि भैया वहाँ पर तो वैराग्य रस से सर्वभोर है, वहाँ बैठ कर के तो हमको उनसे तत्व की चर्चा करनी है, वैराग्य भावों से भर जाना है। सुन रहे हो अंतिम हुआ? दिगंबरत्व धारण करने से जो किसी से के आश्रित नहीं है, इसलिए उनको मरण का भी भय नहीं है। सुन लो, ऐसे तो आतंकवादी तो अभी ठीक ही है, पहले के आतंकवादी तो और खतरनाक थे। इतने मुनिराजों को आगी में ही जला दिया जिंदा, और कैसे कैसे करते थे, तो भी उनको मरण का भय नहीं है। जंगलों में निवास करते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के सम्यक रूप से चारित्र का पालन करते हैं। अभी तो ये आतंकवादी का हमला हो, तब से अपन को अपने घर में ही ऐसा लगता है कि भैया गेट वेट बंद कर दो घुसना। यहाँ तक तो आएंगे नहीं, पर हम लोग को यही डर लगने लगता है। पर अब आप सोचो क्या क्या करते हैं मुनिराज, तो घोर वनों में, हाँ घोर वनों में, गोवा सब ये जैन वो मतलब थे, सब हिंदू वो राज्य थे, वहाँ पे कितना उन्होंने करा। दक्षिण में ये चेन्नई में, सब तमिलनाडु, सब जगह कितने कितने मंदिर मिलते हैं। अब आप सोचिए
अभी भी आप लोग समझिए, मात्र बाहर से मंदिर जाने से जैन नहीं बन जाएंगे। आपको तत्व पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कुछ लोग को और आपको ये बताना पड़ेगा। जंगल में निवास करते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं और सम्यक रूप से चारित्र का पालन करते हैं। ऐसे मुनिराज जिनके धर्म महिमा मंडित होती है, देखो पीछे हमारे मुनिराज बैठे, ऐसे मुनिराज कैसे गुफा में विराजित है, शांत धर्म की शान है, जो देहादिक समस्त पर पदार्थों को अपना मानने रूप भ्रम का खंडन करने वाले हैं। नग्न देह है, एक भी वस्त्र आदि का तनिक भी क्या है अंश मात्र भी परिग्रह नहीं। इसलिए श्रीमद जी लिखते हैं ना, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ में। जो कर्मों को द्वेष पूर्वक क्षय नहीं करते हैं, बल्कि वे तो, अब बताओ आपको द्वेष हो गया इसलिए आप कोई वस्तु का त्याग करते हो क्या? तो ये आपका सही त्याग नहीं है। कहते हैं कि उनको उससे कुछ और ऊपर का लेवल का, कुछ और अत्यधिक आनंद देने वाला उस स्वरूप में लीन रहने का अभ्यास करते हैं, तो कर्मादिक सहज और स्वयं क्षय हो जाते हैं। ऐसे जितने भी भावलिंगी मुनिराज तीनों लोकों में विराजमान हैं, बनारसी दास उन सभी को परख कर विनय से भाव सहित वंदन करते हैं। निरखी, निरखी मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई वो ऐसा नहीं है भीड़ चाल वाला कि बस नमस्कार कर दिए। निरखी मतलब उनकी परीक्षा करके वो वास्तव में मुनि है कि नहीं, सन्यासी है कि नहीं, चारित्रवान है कि नहीं, उनको नमस्कार करते हैं। और आगे कितना सुंदर बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि उन्हीं के बारे में ना, मुनिराज के बारे में बता रहे हैं ना। सम्यक दृष्टि जीव को नमस्कार करते। देखो पहले तो हो गए अरिहंत भगवान, फिर सिद्ध भगवान, फिर मुनिराजों में आचार्य उपाध्याय साधु सब आ गए। और 6वें श्लोक में अब आते हैं, जिसका जो हम मंगलाचरण हम प्रतिदिन करते हैं, आप इसको याद भी कर लें तो आप लोग को बिना देखे याद हो जाएगा 2-4-10 बार में, तो मुझे लगता है। तो हम साथ में पढ़ेंगे। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करी शिव मार्ग के जग, माही जिनेश्वर के लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकटो अवतात, मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा नहीं पहचानी, करी कर जोड़ी बनारसी वंदन, शांत दशा की पहचान, करी करी जोड़ी बनारसी वंदन। कहते हैं, अब इसका मीनिंग भी समझ लें आप, क्योंकि ये वाला तो मंगलाचरण हम डेली पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, स्व और पर का भेद विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हो गया। आप लोग जितने भी अभी सुन रहे हैं लोग, सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपको भेद विज्ञान नहीं हो रहा है भीतर में, भेद विज्ञान मीन्स जिनकी बुद्धि जड़ हो जाती है ना, वो दिमाग नहीं लगाते हैं। जिनकी बुद्धि एकदम जड़ हो गई है, ठीक है भैया मंदिर जाना है चले गए, अच्छा भोजन करना है कर लिया। भेद विज्ञान मतलब विवेक प्रकट हो जाता है कि क्यों, क्या प्रश्न आते हैं, क्या मैं कौन हूँ, संसार क्या है। आप लोग को ऐसे प्रश्न आते हैं हाँ, जिसको आते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं तभी सम्यक दर्शन की शुरुआत है। सुन रहे ना? हाँ, जितने बंद है कैमरे इतने शुरू हैं। जिनको ये प्रश्न नहीं आते हैं कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, तो बस आप तो चलते जा रहे हो, करते जा रहे हो। सुबह से उठोगे, फिर मंदिर जाओगे, फिर रोटी बनाओगे, फिर खाओगे, फिर अपने काम में जाओगे, फिर आके सो जाओगे। स्वाध्याय भी सुन लोगे, आनंद भी आ जाएगा आप लोग को। और स्वाध्याय सुनने का भी लक्ष्य हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो सुनना, बस इसलिए सुन रहे हो सकता है थोड़े दिन बाद कोई दूसरे का अच्छा लगे तो वहाँ चले जाओ, कोई दूसरा का अच्छा लग रहा है तो वहाँ चले जाएं। मेरा कहने का अर्थात ये है कि स्वयं से प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, स्व और पर का भेद विज्ञान जिनके हृदय में प्रकट हुआ है। शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, जिनका मन चंदन की तरह शीतल हुआ है। कैसा है? जिनका मन शांत हो गया है। अपन लोग का कैसा है?
स्वाध्याय के समय तो शीतल रहता है, उसके बाद बस थोड़ा सा भी कोई अंगारा डाले तो यहाँ से अग्नि की ज्वालाएं निकल सकती है। जिनका मन चंदन की तरह शीतल हो गया है, अब आप उनके शरीर में अंगारे भी रखोगे तो, आत्मा में अंगारे भी रखोगे तो क्या होगा, वो भी शीतल जल के समान बन जाएंगे। केली करें शिव मार्ग में, और क्या करते हैं तो एक वो है, वो बहुत अच्छा बोलता है, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम ओशो ऐसे बोलता है, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, मतलब हंसते हुए खेलते हुए ध्यान करना है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जिसको वस्तु स्वरूप पता है, जिसको रियलिटी पता है, वो आनंद के साथ रहते हैं मोक्ष मार्ग में। कौन है, जग माही जिने सुर के लघु नंदन, संसार में रहकर भी जिनेंद्र भगवान के छोटे पुत्र हैं। लघु मतलब छोटे, लघु नंदन मतलब छोटे पुत्र। संसार में रहकर भी जिनेश्वर मतलब जिनेश्वर भगवान के छोटे पुत्र हैं। सत्य स्वरूप सदा जिनके सदा वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट ज्ञात हुआ है। प्रकट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन, जो मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला है, और मिथ्यात्व को नष्ट करने वाले हैं जो शांत दशा तिन्हीं पहचान। तो भैया कैसे हैं, उनकी शांत स्थिरता को पहचान करके हाथ जोड़कर बनारसी दास जी आप सबको भी नमस्कार करते हैं। आप लोग ले सकते हैं नमस्कार बनारसी दास जी का, ऐस विचार करिए, कितनी कितनी क्वालिटीज बता दिया। अपन लोग को सम्यक दृष्टियों को नमस्कार कर रहे हैं, पर हमको एक बार मैच कर लेना है कि हम वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। हाँ, तो आगे बताएंगे कि पंच परमेष्टि भगवंतों की वंदना करने के बाद सम्यक दृष्टि जीव की महिमा का वर्णन करते हुए कविवर बनारसी दास जी कहते हैं, जिस जीव के हृदय में स्व और पर का भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, जिन्होंने भीतर में जानने की कोशिश करी, अभी मोक्ष नहीं हुआ है अपन को, पर जिन्होंने जानने की कोशिश करी कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा विचार करने के लिए जो आगे बढ़े हैं, ऐसे स्वपर भेद विज्ञान में जिनको प्रकट हुआ है, अब सबको नहीं होता है। आप लोग में से किस किस को वो बताइए, कौन कौन बैठे बैठे भेद विज्ञान करता है कि संसार क्या है, मैं कौन हूँ, कषाय क्या है, कर्मिक हृदय क्या है, और उसके बाद और क्या हुआ है, भेद विज्ञान होने के बाद जिनको अपने आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धानु, पर पहले आत्मा को तो खोजो, आत्मा का तो अनुभव करो, उसका श्रद्धान उनको हुआ है, उनका चित्त मन चंदन के समान शीतल हो गया है। अब वहाँ कषाय ठहरती नहीं है, किसी से द्वेष ठहरता नहीं है, बोलो आप लोग के अंदर है कि नहीं, किसी से राग ठहरता नहीं है, आप लोग जिस घर में रह रहे हो उससे राग है कि नहीं है, वो राग ठहरता नहीं है। ये मेरा कमरा है, ये मेरी अलमारी, ये मेरे बिस्तर है, ये मेरा चादर है, ये मेरे कपड़े हैं, इतना जो मेरा 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 है, ऐसा भाव नहीं रहा है। मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों और कषायों की अग्नि उसे प्रभावित नहीं करती है, शांत हो गई कषाय। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर प्रति समय काले विषधर नाग लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष पर जो नाग रहते हैं ना, वो लिपटे रहते हैं। क्यों लिपटे रहते हैं? क्योंकि वो चंदन की खुशबू उनको आती है और उनको ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद आता है, तो उसमें लिपटे रहते हैं। फिर भी चंदन की शीतलता व सुगंधी पर कोई फर्क पड़ता है क्या? सांप लिपटे हैं तो भी क्या चंदन की सुगंध में कोई फर्क पड़ता है? शीतलता में फर्क पड़ता है क्या? बोलिए। वही चंदन जिसमें सांप लिपटा था, वही चंदन आपने घिस करके माथे पर लगा लिया, उससे क्या हुआ? उसके कोई फर्क नहीं पड़ा चंदन को। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बाहर में भले ही विषधर के समान पंच इंद्रियों के विषयों से घिरे दिखाई देते हैं, फिर भी सुख स्वरूप भगवान अंदर में जो विराजमान है,
उस आत्मा का वेदन उनके चित्त में चंदन की सुगंधि के समान हो जाता है। देखो वर्णन तो ऐसे ही चलेगा, समय भी हो जाता है, पता चलता ही नहीं है, और आज भी समय हो गया। ओम अनुभव, मैं तो भूल जाता हूँ। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, ज्ञायक भाव मेरा बसेरा। भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय बोली जिनवाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवान की